हो तो बताइएगा, आप सब महसूस करिए कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से, कि घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। और शेर सुनिए कि एक शजर खुददार टकराने को था जब, कि एक शजर खुददार टकराने को था जब, थी चुनौती आंधियों से, कि थी चुनौती सामने जब आंधियों से, कि थी चुनौती थी चुनौती सामने जब आंधियों से। और देखिए आप सबके हाथ में मोबाइल है, शेर सुनेगा कि फोन वो खुशबू कहां से ला सकेगा, कि फोन वो खुशबू कहां से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से, कि वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। और एक गजल के एक दो शेर यहाँ से सुनिए। देखिए आए दिन हम, चूंकि पत्रकार रही हूँ तो आए दिन हम अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ते सुनते हैं, और बड़े दुख की बात है कि तमाम वेबसाइटें हैं जो ऐसे तरीके सुझाती हैं। यहाँ से इस गजल का मतलब पढ़ती हूँ, दो शेर पढ़ूंगी कि खुदकुशी करना बहुत आसान है, कि खुदकुशी करना बहुत आसान है, जी के दिखला तब कहूँ इंसान है। शुक्रिया। कि खुदकुशी करना बहुत आसान है, जी के दिखला तब कहूँ इंसान है। और शेर सुनिए कि सारी दुनिया चाहे जो कहती रहे, कि सारी दुनिया चाहे जो कहती रहे, मैं जिसे पूजूं वही भगवान है। बहुत शुक्रिया। कि सारी दुनिया चाहे जो कहती रहे, मैं जिसे पूजूं वही भगवान है। और महानगर के नाम एक शेर पढ़ती हूँ कि जब से चिड़िया ने बनाया घोंसला, कि जब से चिड़िया ने बनाया घोंसला, घर मेरा तब से बहुत गुंजान है, कि घर मेरा तब से बहुत गुंजान है। और एक गजल के कुछ शेर यूं पढ़ती हूँ, और इसके बाद एक गजल के 3-4 शेर तरन्नुम में पढ़ के अपना स्थान लेती हूँ। और घड़ी की पर मेरी नजर बराबर है, मैंने सामने मनीषा जी बैठी है, उनसे पूछ लिया था कि कितना तो बहरहाल देखिए सभी यहाँ लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, तो बस यही से इस गजल का मतलब पढ़ती हूँ कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज, कि वो एक झूठ की तहरीर से लिखा कागज, हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज। बहुत शुक्रिया। कि हुआ जो पेश तो शर्मिंदा ही हुआ कागज। तो शेर सुनिए कि सफर कहां से कहां तक का करता रहता है, कि सफर कहां से कहां तक का करता रहता है, कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज। बहुत शुक्रिया। कि कभी लिफाफा कभी नाव बन चला कागज। शेर सुनिए कि जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, कि जो कह सकी ना किसी और से कहा तुमसे, हर एक बात को बस तुमने ही सुना कागज। कमलेश चतुर्वेदी साहब, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ यहाँ आकर आप सबके दरमियान। बगैर किसी भूमिका के सीधे सीधे कविता से शुरू करता हूँ कि जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, रूप के सारे मानक बदल जाएंगे, जिंदगी के कथानक बदल जाएंगे, रूप के सारे मानक बदल जाएंगे, दर्द के गीत बजते रहेंगे यूं ही, गाने वाले अचानक बदल जाएंगे। दुख जो दुनिया ने दिए उनकी दवा करते हैं, दुख जो दुनिया ने दिए उनकी दवा करते हैं, रहे बिछड़े हुए आबाद दुआ करते हैं। दुख जो दुनिया ने दिए उनकी दवा करते हैं, रहे बिछड़े हुए आबाद दुआ करते हैं,
एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है, आइए इश्क भी इस साल नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया। नेह की बांसुरी बजाते हुए, नेह की बांसुरी बजाते हुए, प्रेम के गीत गुनगुनाते हुए कृष्ण आए थे सारथी बनकर, जिंदगी का पता बताते हुए। दया अगर लिखने बैठूं, दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम। दया अगर लिखने बैठूं, होते हैं अनुवादित राम। रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। कठिन थे रास्ते, किसी से फरियाद कर न पाए। कठिन थे रास्ते, किसी से फरियाद कर न पाए। खुशी को आनंद, दुख को अवसाद कर न पाए। कठिन थे रास्ते, किसी से फरियाद कर न पाए। खुशी को आनंद, दुख को अवसाद कर न पाए। अब उनकी आवाज गूंजती है हर एक कदम पर। पिता जीवित थे तो उनसे संवाद कर न पाए। किसी के होने का एहसास होने लगता है। किसी के होने का एहसास होने लगता है। ये दर्द अब तो अनायास होने लगता है। किसी के होने का एहसास होने लगता है। ये दर्द अब तो अनायास होने लगता है। उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, खुदा के होने पर विश्वास होने लगता है। उस अप्सरा को अगर आंख भर के देखे कोई, खुदा के होने पे विश्वास होने लगता है। कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई। कुछ एक दिन को बुरी लगती है ये तन्हाई। फिर उसके बाद तो अभ्यास होने लगता है। ये ताकत भी है कविता में, अगर सचमुच वो कविता है। वो मरते आदमी में जिंदगी सी घोल देती है। बहुत शुक्रिया। एक बिल्कुल ताजा मुक्तक में आपसे साझा कहते हैं ना, हमारे फील्ड टेस्टिंग कहलाती है। आप कोई प्रोग्राम बनाए तो ये होता है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाए, कुछ बनाए तो फील्ड टेस्टिंग मतलब पहले सुना लो, दिखा लो किसी को, तो वो भी हो जाएगा आप सबके सामने सुनाने के बाद। वो ये है कि चाहे जितना निडर बने सब, मन ही मन में डरते हैं। कि चाहे जितना निडर बने सब, मन ही मन में डरते हैं। तभी किसी अज्ञात पात्र में शक्ति अपरिमित भरते हैं। तभी किसी अज्ञात पात्र में शक्ति अपरिमित भरते हैं। लाखों देवी और देवता, लाखों पूजा घर, लेकिन कि लाखों देवी और देवता, लाखों पूजा घर, लेकिन सच तो ये है हम सब अपने डर की पूजा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।